बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू याज अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बाय इन्वर्जन मेथड। और ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। लास्ट एक्सरसाइज जो 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 का है 1.6, ये क्वेश्चन उससे मैंने लिया है। अब इस एक क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप समझे तो आपको और जो इन्वर्जन मेथड से क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इन्वर्जन मेथड से हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह, देखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट है 3, x का इधर कोएफिशिएंट है 1 और इसका y का इधर कोएफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। इधर हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। किस तरह, देखिए, एक मैट्रिक्स हमारे साथ ये बनेगा, एक x का कोएफिशिएंट 2, एक y का कोएफिशिएंट क्या है 3। साइन को देखेंगे, ठीक है, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। x का कोएफिशिएंट +1 और इधर y का कोएफिशिएंट -1। एक मैट्रिक्स ये बन गया। दूसरा मैट्रिक्स हमारे साथ क्या बनेगा, x एंड y, ठीक है, इज इक्वल टू, तीसरा मैट्रिक्स हमारे साथ क्या बनेगा, -1 एंड 2। अब इसको हम नाम देंगे क्या, ए मैट्रिक्स, इसको नाम देंगे एक्स मैट्रिक्स और इसको नाम देंगे क्या, बी मैट्रिक्स। मतलब क्या है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। समझ गए। अब हमने क्या फाइंड करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए, जब एक्स हमने फाइंड करना है, मतलब क्या है कि एक्स वाई की वैल्यू, तो हमने एक्स को फाइंड करना है। अब एक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को इधर लेके आएंगे, तो ए इधर क्या है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। सही है। नेक्स्ट स्टेप, इस ए को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, मल्टीप्लाई बी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू, मतलब x और y को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, a इनवर्स मल्टीप्लाई b करना होगा। तो सबसे पहले b तो हमारे साथ इधर है लेकिन a इनवर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। किस तरह, देखें, हमें मालूम है कि a इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजाइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये बात आप स्टूडेंट्स याद रखें कि इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर क्या होगा, आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा होगा तो फिर इनवर्स फाइंड हो सकेगा। अगर 0 होगा तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनवर्स फाइंड नहीं हो सकेगा। अगर 0 के अलावा होगा तो फिर इनवर्स फाइंड हो सकेगा। सही है। तो ए तो हमें मालूम है मैट्रिक्स कि ए हमारे साथ मैट्रिक्स कौन सा है, 2 3 1 -1। ए हमारे साथ ये वाला मैट्रिक्स है ना। अब क्या करना है, हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 को, 1 मल्टीप्लाई 3, तो इससे क्या आएगा, -2 इंटू -3 विच इज -5। मतलब क्या है कि इनवर्स फाइंड हो सकता है। समझ गए। अब दूसरा हम फाइंड करेंगे एडजाइंट। एडजाइंट ऑफ ए स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे किस तरह, इस ए मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्लेसेस चेंज करेंगे।
एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का प्लेसेस चेंज, इन दोनों का साइन चेंज। तो इन दोनों का प्लेसेस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, और इनका साइन चेंज तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। तो ये क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट इनवर्स अब हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स बराबर होगा किस चीज़ का, इधर फार्मूला देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट है -1 -3 -1 2, सही है, डिवाइड बाई -5, डिवाइड बाई -5। अब ये जो -5 है ये हर एक के नीचे हम लिखेंगे, मतलब क्या है -5 कि ये डिवाइड है हर एक जो टर्म है उसके नीचे लिखेंगे। तो इनवर्स जो है ये बराबर हो जाएगा -1 डिवाइड बाई -5, -3 डिवाइड बाई -5, सही है, -1 डिवाइड बाई -5 और 2 डिवाइड बाई -5। सही है। अब माइनस माइनस ख़त्म, माइनस माइनस ख़त्म, माइनस माइनस ख़त्म, और ये सिर्फ रहेगा। तो हमारे साथ जो इनवर्स है स्टूडेंट्स, वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइड बाई 5, 2 डिवाइड बाई -2 डिवाइड बाई 5, ठीक है, सिर्फ एक माइनस रहेगा। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इनवर्स तो फाइंड हो गया, अब हमने इस इनवर्स को इस फार्मूले में फुट करना है, ठीक है, ताकि हमारे साथ एक्स फाइंड हो जाए। तो देखिए इधर फार्मूला हमारे साथ क्या है, फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, ठीक है। दो मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरह देखिए, एक्स हमें मालूम है कि किस चीज़ के बराबर है, ये मैट्रिक्स एक्स एंड वाई के बराबर है, सही है। ए इनवर्स हमारे साथ है 1/5, 3/5, 1/5 -2/5 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। इधर देखें तो बी मैट्रिक्स हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, -1 and 2, -1 and 2, सही है। अब इधर एक बात आप जहन में रख के स्टूडेंट्स के दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगे, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और सेकंड मैट्रिक्स के रो की तादाद इक्वल हो। इसमें दो कॉलम है, इसमें दो रो है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए शर्त क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज की तादाद इक्वल होने चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किस तरह, इस रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, देखिए इधर ये बराबर हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई -1, तो इससे क्या आएगा, -1 इसके साथ इधर देखिए, ठीक है, प्लस 3/5 प्लस 2, सही है, ये इस तरह मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 1/5 -1 के साथ प्लस -2/5 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है। अब इधर देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारे साथ बनेंगे -1/5 प्लस 2 3 6/5, सही है। ये -1/5 और -2 2 4/5। अब इधर सैंपल हम एलसीएम लेंगे और इसको ऐड करेंगे, देखिए इधर
ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम इधर आएगा 5, तो ये होगा -1 + 6। इधर एलसीएम आएगा 5, दोनों सेम है, तो एलसीएम 5 -1 -4, सही है। अब हमारे साथ जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या है, x एंड y, ठीक है, जो कि x के बराबर है, कैपिटल X के। अब ये बराबर हो जाएगा 5/5 + 6 -1 5, और -1 -4 -5 डिवाइड बाई 5। अब 5 डिवाइड बाई 5 से क्या आएगा स्टूडेंट्स, इधर देखिए, x y मैट्रिक्स जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 1 × -1। मतलब क्या है कि x हमारे साथ जो है ये इक्वल हुआ 1 के, और y की वैल्यू इक्वल हुई -1 के। तो इस तरीके से हम इन्वर्जन मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई होप कि आपको अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे साथ क्वेश्चन था। क्वेश्चन हमारे साथ स्टूडेंट्स इस तरह था कि एक लीनियर इक्वेशन था जो कि चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के एक्सरसाइज नंबर 1.6 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन को मेरा समझाने का मकसद ये है कि इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझे तो आपको होल जो क्वेश्चन है इन्वर्जन मेथड से वो आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन ये हमारे साथ लीनियर इक्वेशन है 2, ठीक है। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इनसे 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, एक ए, एक एक्स इज इक्वल टू एक बी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने लीनियर इक्वेशन से जो वेरिएबल है एक्स वाई इसकी वैल्यूज फाइंड करने हैं। किस तरह, तो देखिए ए एक्स मल्टीप्लाई है बी के, ठीक है, जो कि 3 मैट्रिक्स है। अब x हमने फाइंड करने हैं तो a हम इधर लेके आएंगे जो कि इन्वर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले b तो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन a इन्वर्स हमने फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो फिर इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। ये बात आप जहन में याद रखें, अगर इन्वर्स 0 हुआ तो डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं हो सकता, अगर 0 के अलावा हुआ तो फिर इन्वर्स फाइंड हो सकता है। अब एडजॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, एडजॉइंट में इस तरह है कि आपने क्या करना होता है, आपने पहले डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट किस तरह फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्लेसेस चेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो शर्त है स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में याद रखें कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देन आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ 2 वैल्यूज़ जो है एक्स और वाई की, इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बताया करें, इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।